जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर। हेडिंग आज डाल दिए सरकम सेंटर। कौन सा सेंटर डालना है जी? सरकम सेंटर डाल देना है, जिसे हम परिकेंद्र बोलते हैं। कैसा केंद्र बोलते हैं? परिकेंद्र। परिकेंद्र के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि परिकेंद्र होता क्या है। सरकम सेंटर परिकेंद्र कोई है ऐसे वीर बहादुर जो परिकेंद्र के बारे में बता सकता है? परिकेंद्र के बारे में किसी को पता नहीं है ना? गजब बहादुरी है जी। किसी को तो पता होना है ही ना परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते हैं? परिकेंद्र के बारे में समझिए तो। परिकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र किसे कहते हैं अब हम बताते हैं और आप समझिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। उसे परिकेंद्र कहते हैं। उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र के लिए भुजा के लंब समद्विभाजक होना। क्या होना है? भुजा के लंब समद्विभाजक। बहुत सारे लोगों का नहीं चल। अंतःकोण के समद्विभाजक से बनता है अंतःकेंद्र। सूरज भाई का क्लास नहीं चल रहा है, आप सभी लोग एक बार हमें बताइए। अगर क्लास चल रहा है रिज्वाइन हो जाओ, मतलब सही चल रहा है। अगर चल रहा है तो एक टाइप कर दीजिए। क्लास एकदम बहुत बढ़िया रूप से चल रहा है, बहुत अच्छा से। तो सब लोग मिलकर के एक टाइप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक टाइप हमें करके दिखाइए, बताइए। सब लोग मिलकर के एक टाइप कर दीजिए। एक। सर गला से आवाज नहीं निकल रहा है, क्या करें? इसका मतलब कि खूब एकदम सरस्वती पूजा में खूब गाया और बजाया है बढ़िया से जम करके। हाँ। गलाला गर्म पानी से करिए और एक होता है चूना, वो चूना आप लगा सकते हैं तो और जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तब
ये त्रिभुज है। कमेंट करना बंद करिए, बात को समझिए। एक यहां हम त्रिभुज ड्रा किए कि त्रिभुज है, और त्रिभुज का नामकरण कर दिए ABC। A, B और C, ये ABC त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब भी और समद्विभाजक भी, तीनों भुजा के लंब भी और समद्विभाजक भी, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक जहां मिलता है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। जहां मिला परिकेंद्र हो। तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक जहां मिला उसे हम कहते हैं परिकेंद्र, तभी हो गया परिकेंद्र। सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र है। तो ABC त्रिभुज है और तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक एक क्या है, परिकेंद्र है, तब ये परिकेंद्र हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे कि ये परिकेंद्र है। कौन सा केंद्र हो गया, परिकेंद्र। और इसी से इनके शीर्ष से, इनके केंद्र से शीर्ष के बीच के जो दूरी है, इस दूरी को खींच करके, इस दूरी को खींच करके एक हम बना दिए सर्कल। एक क्या बना दिए जी, सर्कल बना दिए। ये हो गया सर्कल। तब इसको हम सर्कल बना दिए, तब ये हो गया सरकम सेंटर, और सरकम सर्कल हो गया। तो केंद्र से शीर्ष के बीच के दूरी को खींच करके एक सर्कल ड्रा कर दिए, तब यही हो गया आपका सरकम सर्कल। तो तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, तब ये जो है इसे हम कहेंगे कि ये हो गया हम लोगों को परिकेंद्र। ओ वाला मान को हम बोलेंगे कि ये परिकेंद्र है। ये जो केंद्र हो गया जिसे हम बोलेंगे कि ये परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। और इसे हम कह देंगे परिवृत्त है, परिवृत्त है, सरकम सर्कल है। और इसे हम बोल देंगे कैपिटल R, जिसे हम बोलेंगे कि परित्रिज्या, परित्रिज्या, सरकम रेडियस है। परिकेंद्र, परिवृत्त, परित्रिज्या, परिकेंद्र, परिवृत्त, परित्रिज्या। तब इसका आप डिफिनीशन भी याद रखिए, डायग्राम भी एकदम माइंड में याद रखना है कि डायग्राम क्या है। तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जैसे एक हम सर्कल ड्रा कर दिए, और ये है जो आपका, इसी को शीर्ष के स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाता है। तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचेंगे तब परिवृत्त हो गया, और तीनों भुजा के स्पर्श करते हुए वृत्त खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। सर मैं बिगिनर हूं यूपी पुलिस के लिए आपसे पढ़ रहा हूं। यूपी पुलिस हो या जे पुलिस, तीनों भुजा विषय है सर। एक क्या किशन भैया, ये क्या कह रहा, हमें पता नहीं चला। तीनों भुजा विषय का मतलब
तीनों भुजा विषय का मतलब क्या है? तीनों भुजा का मतलब कि तीनों भुजा पर लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विषय नहीं है। ये थोड़ा सा हमें एक बार बताइए, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, तो तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, और त्रिभुज के तीन ही भुजा होता है, चौथा भुजा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज गुण पर। इसके प्रॉपर्टीज पर आइए, गुण पर आइए कि इनका गुण क्या है, अवगुण नहीं, गुण। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारी, तो अवगुण नहीं देखना है, इसमें गुण देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है। क्या देखना है? प्रॉपर्टीज। पहला जो प्रॉपर्टीज है, परिकेंद्र। परिकेंद्र तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से मिलता है, बनता है। तीनों भुजा के, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक से बनता है। लंब समद्विभाजक से, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक से बनता है। लंब समद्विभाजक से बनता है। परिकेंद्र तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक से बनता है, तो तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से परिकेंद्र बनता है। दूसरा, परिकेंद्र में, परिकेंद्र में केंद्र से, परिकेंद्र में केंद्र से भुजा के बीच, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, परिकेंद्र में केंद्र से, केंद्र से शीर्षों के बीच, शीर्षों के बीच दूरी बराबर होता। दूरियां कर दें, शीर्षों के बीच दूरियां बराबर होता, या शीर्षों के बीच दूरी बराबर होता, बात एक ही है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सरकम सेंटर एंड वर्टेक्स। परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी क्या होता है? बराबर। अगर परिकेंद्र है, अगर एक कोई ग्रांटी ले लिया, ग्रांटी का है तो परिकेंद्र है, ए बी सी तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाएगा, तब ए हो जाएगा परिकेंद्र। और इनके तीनों शीर्षों से बीच की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। तीनों शीर्षों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। ये तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा। तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। तो हम कहेंगे कि जो लंबाई ओ ए का है, वही लंबाई ओ बी का है, और वही लंबाई ओ सी का है, वही लंबाई कैपिटल आर है। सब किसके बराबर है? कैपिटल आर के। सब किसके बराबर है? कैपिटल आर के। सब आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर? तीसरा पॉइंट पर हम आ जाएं। तीसरा पॉइंट पर हम आ जाएं।
तीसरा पॉइंट, चलिए हम तीसरा पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, परिकेंद्र के केंद्र पर परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण के, शीर्ष पर बने कोण के दो गुने के बराबर होता है, दो गुने के बराबर होता है। परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण के दो गुने के बराबर होता है। परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण के दो गुने के बराबर होता है। तो अगर हम परिकेंद्र यहां बनाए, कहिएगा कि सर ए है, सरकम सर्कल सरकम वृत्त सब हो गया है, ये ABC है, इसका सेंटर है जो O है, ये यहां इसका सेंटर है। यहां अगर कोण थीटा बनाया है तो इसका केंद्र पर 2 थीटा बनेगा। परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण के दुगुना होता। तो शीर्ष पर आएगा तो बता दिया जाएगा, आलोक भाई आएगा तो बताया जाएगा, आने तो दीजिए। शीर्ष पर बना कोण के क्या होता है, दुगुना। शीर्ष पर थीटा है तो केंद्र पर उसका दुगुना 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। 4 नंबर पॉइंट पर हम आ जाते हैं। परिकेंद्र में जो इन रेडियस होता है किसी भी त्रिभुज के, सरकम रेडियस किसी भी त्रिभुज के ABC/4 एक किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस ABC/4 होता है। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, पता है ना, एनी ट्रायंगल, अगर एनी ट्रायंगल है कोई भी त्रिभुज, तो आपको पता है कि इन रेडियस होगा del/S। किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस में सरकम इस अंतः केंद्र में हम बताए हैं, और इनका जो सरकम रेडियस होगा किसी भी त्रिभुज के ABC/4 ABC/4। अगर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका जो इन रेडियस होगा वो A/2√3, याद है विनोद भाई। और इनका जो सरकम रेडियस होगा A/√3, और इन दोनों का जो रेशियो होगा इन रेडियस सरकम रेडियस का 1:2 होगा। एरिया का रेशियो 1:4। आ जाइए समकोण में, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, इनका जो इन रेडियस है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2, और इनका जो सरकम रेडियस है वो कर्ण के आधा होगा h/2, और दोनों का जो योग है इन रेडियस सरकम रेडियस का, यह लंब प्लस आधार/2। ये कोई नया नहीं है, सबका सब हम इन रेडियस में या इन सेंटर में हम आपको बता चुके हैं। इन सेंटर पढ़े थे उस समय, सबका सब हम लोग क्या किए थे, क्लियर कर करके आगे बढ़े थे। 4 के बाद 5 पर आ जाइए। 5 नंबर पॉइंट पर आइए। परिकेंद्र परिकेंद्र
परिकेंद्र हमेशा, परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता, नहीं होता। यह त्रिभुज के कोण के आधार पर, त्रिभुज के कोण के आधार पर, कोण के आधार पर अपना स्थान, अपना स्थान में परिवर्तन करता, परिवर्तन करता है। जैसे अंतः केंद्र में हम लिखाए थे कि अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, परंतु परिकेंद्र ऐसा नहीं है। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। परिकेंद्र है जो त्रिभुज के कोण के आधार पर अपना स्थान बदलता है। कोण के आधार पर क्या करता है? अपना स्थान बदलता है। जैसे पहला जो हम ले लिए वो हो गया न्यून कोण, पहला हो गया न्यून कोण, पहला क्या हो गया? न्यून कोण। तो हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में हम देखें कि अगर ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, परिकेंद्र बनता कैसे है? आप कहिएगा कि भुजा के लंब समद्विभाजक से। भुजा का लंब भी खींच दिए, समद्विभाजक भी, भुजा के लंब भी है और समद्विभाजक भी है। भुजा का लंब समद्विभाजक, तब भुजा के लंब समद्विभाजक जहां मिलेगा वो परिकेंद्र है। तो ये परिकेंद्र है, यहाँ त्रिभुज के कहाँ है? ओ, तो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। परिकेंद्र बनता कैसे? तो भुजा के लंब समद्विभाजक से। सर आज हमको सहरसा स्टेशन पर बैठकर क्लास करना पड़ रहा है, क्यों सूरज भाई? कहीं जा रहा है क्या? है लंबा सफर में? करवा दे, इधर घुमंतु भोटियों बनवा दें, बनवा दे घुमंतु भोटियों। हैं कहाँ जा रहा है? कहाँ घूमने जा रहा है? अकेले है? हैं लूर लक्षण तो सही नहीं लग रहा तुमको। चलिए दूसरा पर हम आ गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखते हैं कहाँ स्थित होता है। समकोण त्रिभुज, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है जी? राइट एंगल ट्रायंगल। ये समकोण त्रिभुज है, नामकरण कर दिए ABC। ए है, बी है और सी है। भुजा के लंब समद्विभाजक, भुजा के कैसा समद्विभाजक? लंब।
तो भुजा के लंब समद्विभाजक जहां मिलेगा, भुजा के लंब भी कर दिए, समद्विभाजक भी किए। भुजा का लंब समद्विभाजक है, भुजा का लंब समद्विभाजक और भुजा के लंब समद्विभाजक। तो भुजा के लंब समद्विभाजक जहां मिला वही हो गया परिकेंद्र। तो ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर, परिकेंद्र कर्ण हाइपोटेनियस, कर्ण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पर स्थित होगा, स्थित होगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होगा। तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक कहिए, जहां तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक मिला उसे हम बोलेंगे परिकेंद्र। यहां परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित है। तीसरा पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि तीसरा का पॉइंट क्या है जी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में समझिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बना दिया। कैसा त्रिभुज है जी, अधिक कोण। ए बी और सी, ये कोण थीटा है और थीटा है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा का मान है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री। ये जरूरी नहीं था लिखना क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता ही है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज। अब है जो हम भुजा पर लंब डालेंगे, तब भुजा पर आप लंब डाल दीजिए। यहां से लंब समद्विभाजक, यहां भी लंब समद्विभाजक कर दिए, लंब समद्विभाजक हो गया। तीसरा भी हम क्या कर दिए, लंब समद्विभाजक। आए जहां मिला, तो कहां मिला, बाहर, तबे हो गया परिकेंद्र। तो अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। कहां होता है, बाहर स्थित होता है। कहां स्थित होता है जी, बाहर। तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े भुजा के नजदीक में, सबसे बड़ा भुजा के नजदीक में, भुजा के नजदीक में, नजदीक में स्थित होगा, स्थित होगा। सबसे बड़े भुजा के नजदीक में स्थित होगा, नियरेस्ट द लार्जेस्ट साइड। ये तीनों कोण, कोण के आधार पर तीनों त्रिभुज होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर और अधिक कोण में, समकोण में समकोण वाले बिंदु नहीं, समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर,
समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर और अधिक कोण में बाहर, लेकिन किसके नजदीक में? नियरेस्ट द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़े भुजा के नजदीक में, सबसे बड़ा भुजा के नजदीक में। यही है, एक बार पूरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए और सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना। जहां आपका प्रॉपर्टीज क्लियर है तब समझिए कि सब क्लियर है बाबू मेरे। बिना प्रॉपर्टीज का कुछ नहीं होगा, तो आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होना है। क्या होना है? प्रॉपर्टीज क्लियर। प्रॉपर्टीज क्लियर है तब सब क्लियर। और आशा नहीं, हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों के प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर होगा। प्रॉपर्टीज क्या होगा? क्लियर है। क्लियर प्रॉपर्टीज की नहीं, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा आप लोग। जितना प्रॉपर्टीज हम बताएं वो सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गया है? एक बार और रिवीजन कर लीजिए, देखिए एक बार बढ़िया से रिवीजन करके देखिए। ब्लैक हो गया सर, 1 मिनट। ब्लैक, ब्लैक कैसे? ब्लैक को कोपचा में लेंगे। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहां से एक बार बढ़िया से रिवीजन करिए। परिकेंद्र, परिकेंद्र तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से बनता है, मिलता है। ये परिकेंद्र है, इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा गया, परिवृत्त। ये परित्रिज्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। प्रॉपर्टीज, परिकेंद्र तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से बनता है। परिकेंद्र में केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी बराबर होती है। परिकेंद्र में केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बना कोण के दुगना होता है। इन रेडियस किसी भी त्रिभुज में समकोण और समबाहु सब में बता दिए। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है, यह त्रिभुज के कोण के आधार पर अपना स्थान बदलता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर और राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण के मिड पॉइंट पर और ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर, नियरेस्ट द लार्जेस्ट साइड, नियरेस्ट द लार्जेस्ट साइड। अब आ जाइए, ये हम लोगों को सरकम सेंटर था, सरकम सेंटर का ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पर आइए, पहला क्वेश्चन फोड़ दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन कहा है, कह रहा है कि एक विषम बाहु आकृति के मैदान में एक खंभा स्थित है। एक विषम बाहु आकृति के मैदान में खंभा स्थित है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज आकृति है जिसके मैदान में खंभा स्थित है। बात को समझना है, ये वाले खंभा है, ऐसे एक खंभा स्थित है। क्या है? खंभा स्थित है, खंभा। और खंभा स्थित है तो ये खंभा है, और खंभा से शीर्षों के सभी क्या रहा है कि प्रत्येक कोने से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है। प्रत्येक कोने से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है। जब खंभा के शीर्ष का उन्नयन कोण सबका बराबर है, अर्थात तीनों दूरियां क्या है? सेंटर से बराबर हो गया। और जब तीनों दूरियां बराबर हो गया तो ये सरकम सेंटर हो गया। तो इस सेंटर को हम कैसा सेंटर बोलेंगे? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र कैसे बनता है? परिकेंद्र भुजा के लंब समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक से, लंब समद्विभाजक, भुजा के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ऑर्थो सेंटर, इसे हम लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र, लंब केंद्र कैसे बनता है? लंब केंद्र तीनों लंब रेखा से या तीनों ऊंचाई से, तीनों ऊंचाई से बनता है। तीनों ऊंचाई या तीनों एल्टीट्यूड्स। अंतः केंद्र बनता है कोण के समद्विभाजक से, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से। और केंद्रक बनता है माध्यिका से, माध्यिका। तीनों माध्यिका जहां मिलेगा वो केंद्रक हो जाएगा, मेडियन हो जाएगा। तो मेडियन जहां मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हम कहेंगे सेंट्रोइड। चलिए इसका आप आंसर करिए। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन भी बताना पड़ेगा ना। ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, सरकम सेंटर हो गया परिकेंद्र। परिकेंद्र हो गया क्योंकि खंभा से केंद्र से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है।
किसी त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है जिसका पी 56 डिग्री है। ओ क्यू आर और इसका समद्विभाजक किस पर मिल रहा है? ड है लिखा हुआ, ड नहीं एम पर मिलता। ये किस पर मिलता है जी? एम पर मिलता। तो ये हो गया एम, एम पर मिलता है तो ये एम पर मिलवा दिया। कहाँ मिलवा दिए? एम पर। अब कह रहा है कि क्यू एम आर का मान निकालना है। सबसे पहले पी क्यू आर ट्रायंगल है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा ड्रा कर दिए, देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है ना। ये है पी क्यूब आर, ट्रायंगल का नामकरण कर दिए है, पी है, क्यूब है और आर है, तो पी क्यूब आर हो गया। अब कह रहा है कि पी का मान है वो 56 डिग्री है, तो पी का मान 56 डिग्री कर दिए। और ओ परिकेंद्र है, ये सेंटर कहीं ना कहीं ओ है, और ओ है जो कैसा सेंटर है? तो ओ है जो परिकेंद्र है। आप जानते हैं कि परिकेंद्र के केंद्र पर जो बनता है कोण और शीर्ष पर बनाया गया कोण का दुगना होता है। ये वाला 56 है तो 56 का दुगना कितना हो गया? 112। 112 परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण शीर्ष पर बनाया गया कोण का क्या होता है? दुगना। परिकेंद्र के केंद्र पर जो कोण बनता है, अगर एक कोण यहाँ थीटा बना है तो केंद्र पर बनेगा 2 थीटा, केंद्र पर बनेगा 2 थीटा। परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण क्या होता है? हम कहेंगे परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर के दुगना होता है। अब इसका एंगल बाई सेक्टर कर दिया, इस कोण के एंगल बाई सेक्टर किया, इस वाले कोण के एंगल बाई सेक्टर, तभी एंगल बाई सेक्टर वाला अब कॉन्सेप्ट लग गया, जो कहाँ जाकर के मिला है? एम पर मिला है। अब इस कोण का हमें मान निकालना है, क्यू एम आर। तो हम कहेंगे कोण क्यू एम आर बराबर 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, तो शीर्ष कोण 112/2 हो गया। ये हो गया 90 प्लस 56 हो गया, और 90 में 56 ऐड कर दिए तो 146 हो गया। ये 146 हो गया। 146 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट, पहले परिकेंद्र के कॉन्सेप्ट लगा, फिर अंतः केंद्र वाला कॉन्सेप्ट लग गया। और अंतः केंद्र वाला कॉन्सेप्ट लगा तो अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा के योग के बराबर होता है, तो 146 हो गया। इसका आप आंसर करके बताइए। सबका सही आंसर होना है ए टू जेड जितने लोग हैं। दिए गए चित्र में ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। यदि बीसी बराबर डीसी है, बीसी और डीसी आपस में बराबर है, बीएडी 20 है, तब थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान निकालना। क्या आप लोग थीटा का मान और इट्टा थीटा का मान निकाल सकते हैं? कॉपी में नोट हाँ नोट करते चलना है, बाद में भी कर सकते हैं। एनटीपीसी में मैथ के वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार में एकदम कर हो ही जाएगा। कैसे नहीं होगा जी? इसको एचडब्ल्यू में दे देते हैं, इसे बना जाइएगा। साम ताम दंड भेद सब लगाइएगा, जितना प्रॉपर्टीज हम अभी आपको बताए हैं वो सब लगा करके प्रॉपर्टीज के साथ आंसर करना है। सब प्रॉपर्टीज क्लियर रहेगा तो सब क्या होगा? बनता चलेगा। एक और दे देते हैं, एक और दे देते हैं, बस। अब फिर मिलते हैं हम कल। आज यहीं जितना प्रॉपर्टीज आपको बताया गया है वो सब प्रॉपर्टीज याद रखना। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।